हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सेव मनी एंड योर सेविंग्स। अच्छी लाइफ गुजारने के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने अपना टाइटल रखा है सेव फर्स्ट देन ग्रो, फर्स्ट स्टेप फॉर गेटिंग रिच। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सेविंग मनी एंड गेटिंग रिच। लाइफ में जो भी चल रहा है उसको ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम उसको ट्रैक करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि क्या हमने सही किया और क्या गलत। तो इसी के लिए फाइनेंस से रिलेटेड हमें सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना होगा। ऑल द एक्सपेंस एंड अर्निंग, इन दोनों को ट्रैक करते हुए एक लिस्ट बनानी होगी। एक्सपेंस की एक लिस्ट और एक इनकम की। इनकम लिस्ट में जो मेन आइटम होते हैं, इनकम फ्रॉम ट्रेड, सैलरी, फ्रीलांसिंग, रेंटल इनकम, मेनली ये होते हैं। और आपकी कोई सी भी इनकम हो सकती है। तो जहाँ से भी आपकी इनकम आ रही है, फर्स्ट हमें इनकम की लिस्ट बनानी है, इनकम सोर्सेज की। इनकम की लिस्ट बना लेने के बाद हमें एक्सपेंस की लिस्ट तैयार करनी होगी कि हमने पूरे महीने में कहाँ कहाँ एक्सपेंस किया, उसको कैटेगराइज करना होगा। एक्सपेंस की मेन कैटेगरी जो होती हैं वो हाउस ग्रोसरीज होती हैं, अपने खाने पीने का सामान जो हम लोग लाते हैं वो। हाउस रेंट, घर का किराया हो सकता है। और यूटिलिटीज़, जैसे गर्मी में कूलर या एसी चाहिए रहता है, एक गाड़ी। इस तरह से यूटिलिटीज़ में हमने कितना पैसा खर्चा किया है। और ट्रांसपोर्टेशन, ये भी हमारा यानी डेली लाइफ में यूज़ होता है। और एंटरटेनमेंट। तो हमने जितने भी एक्सपेंस करने हैं तो उन सब की हमें एक डिटेल लिस्ट बना लेनी है। सोर्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करने के बाद हमें अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना होगा। ये गोल शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल्स में जैसे सेविंग्स और वेकेशन, और ट्रैवल, और आउटिंग्स, और डिनर एक्सेट्रा, ये इंक्लूड होते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल्स में डाउन पेमेंट ऑफ हाउस, रिटायरमेंट प्लान एंड बाइंग एनी एसेट, ये इंक्लूड होते हैं। तो हमें गोल्स लेकर चलना होता है। अगर हम लाइफ में गोल्स बनाकर चलेंगे तो हमारे लिए फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत ही इजी हो जाएगी। विदाउट गोल्स हम क्या करेंगे, कहीं पे ज़्यादा एक्सपेंस कर देंगे और कहीं पे कम एक्सपेंस करेंगे तो फाइनेंशियली डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्रिएट अ बजट प्लान। बजट क्रिएशन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप महीने का 10,000 कमाते हैं तो आपको एक प्लान बजट बनाना होता है कि आप एसेंशियल पर कितना खर्च करेंगे, लाइक घर का खाना पीना, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज़, और जो हमारे काम की चीज़ें हैं जिन्हें मैं जैसे मोबाइल हो गया, कार वगैरह, बाइक। तो इस पे हम कितना खर्च करेंगे, और घर का किराया, कौन सा घर हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसका बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। और नॉन एसेंशियल जो एक्सपेंसेस हैं, लाइक डाइनिंग आउट, बाहर जाकर खाना खाना, और एंटरटेनमेंट के लिए कहीं पे जाना, घूमना फिरना, इस तरह के जो एक्सपेंस है, इसका बजट बना लेने से एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन पैदा होता है। तो बजटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो हमें बजट बना के चलना चाहिए।
बजट बनाने के बाद हमें अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ सेविंग्स हमारी सेविंग्स ही फ्यूचर में काम आएगी। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेविंग्स के लिए एक 50-30-20 का बहुत फेमस रूल है। 50% अपनी इनकम का हम लोग एसेंशियल एक्सपेंस में ख़र्च करेंगे, लाइक फूड, ग्रोसरीज जो हैं हाउस की वो, और हाउसिंग, हाउस रेंट और ट्रांसपोर्टेशन, कहीं आने जाने का जो खर्च है वो। 30% जो हमारी नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग है, लाइक डाइनिंग आउट, बाहर जाकर खाना खाना, एंटरटेनमेंट के लिए कहीं जाना, मूवी एक्सेट्रा, ये। और 20% जो हमारी इनकम है उसको हम सेव करके रखेंगे। उसको 20% जो इनकम जो हम सेव करेंगे उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे और उसका इस्तेमाल डेब्ट के रिपेमेंट में करेंगे। तो ये रूल बहुत ही गोल्डन रूल है, तो उसको हमें लाइफ में कैसे करके इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिसिप्लिन होना होगा। चूज़ अ बजटिंग मेथड। पीछे बताए गए सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक बजटिंग मेथड चूज़ करना होगा। जैसा कि अब बता रहे हैं, एक पुराना सिस्टम है एनवलप सिस्टम। इसमें ईच कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो हमारे एक्सपेंस हैं उसको एक्सपेंस को कैटेगरी वाइज अलग करेंगे और हर कैटेगरी के एक्सपेंस को लिफाफे में करके अलग अलग रख देंगे। एक तो ये सिस्टम है। दूसरा है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें हम अपने एक्सपेंस को डाइवर्सिफाई करके अपने एक्सपेंस को स्पेसिफिक आइटम्स पर ही यानी खर्च करेंगे। जो भी एक्सपेंस का अमाउंट है उसको स्पेसिफिक आइटम पर ही खर्च करेंगे। बजटिंग को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ डिजिटल टूल्स नीचे दिए गए हैं, जैसे एक्सेल की स्प्रेडशीट हो गई, या हम लोग मिंट है, वाइनएप वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। रिव्यू एंड एडजस्ट रेगुलरली। जो रूल्स हमने पहले बनाए हैं फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, उनको हमें बार बार रिव्यू करना है। और जो रूल्स और जो टारगेट, जो गोल्स हम अचीव कर चुके हैं उनको कंटिन्यू रखना है। और जो टारगेट्स, जो गोल्स हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उनको रिव्यू करके एडजस्ट करना होगा रेगुलर बेसिस पे। ये वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। तो मॉनिटरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है किसी भी फील्ड में। स्टे डिसिप्लिन्ड। अक्सर लाइफ में जो हम सोचते हैं वो नहीं होता। हम कुछ ख़रीदने के लिए जाते हैं, मसलन हमारा बजट 100 रुपये होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें चीज़ 150 की पसंद आ जाती है। तो लेकिन हमें करना क्या है, डिसिप्लिन रहना है। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी पॉसिबल हो सके हमें अपने गोल्स के करीब करीब रहना है। 100 का 105 हो सकता है, लेकिन 100 का 150 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमें डिसिप्लिन बनाए रखना है। डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्ड एन इमरजेंसी फ़ंड। हमें एक इमरजेंसी फ़ंड भी बनाकर चलना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में इमरजेंसी फ़ंड बहुत ही ज़्यादा काम आता है और ये बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है उस टाइम पे। लाइक हमने कोरोना का टाइम देखा 1979 में, इमरजेंसी का, नेशनल इमरजेंसी का टाइम देखा। यानी ये कोई भी कंडीशन हो सकती है, वार कंडीशन और कोई नेचुरल कंडीशन, तो उसके लिए एक इमरजेंसी फ़ंड 3 to 6 मंथ का होना चाहिए। तो ये आपको हमेशा एक
एडवांटेज देता है और ये एक प्लस पॉइंट है, और ये आपकी फाइनेंशियल हेडेक को बहुत ही डिक्रीज़ कर देता है। रिड्यूस डेप्ट। आपने सुना होगा कि कर्ज़ एक अभिशाप है। अगर कोई आपके ऊपर डेप्ट्स ज़्यादा हैं तो सबसे पहले हमें जो हाई परसेंटेज और हाई रेट ऑफ डेप्ट्स हैं उनको सबसे पहले अपनी फ़ाइल से और अपनी लिस्ट से रिमूव करना है। पहले उसका रिपेमेंट करके उसको ख़त्म करना है, उसके बाद लो इंटरेस्ट रेट वाले जो डेप्ट हैं और उसके बाद उनको सॉल्व करना है। तो जो डेप्ट रेट है और जो डेप्ट है इसको बहुत ही लोवेस्ट रेट पे रखना है। पहली बात कोशिश ये करना है कि डेप्ट हो ही ना, और इन केस डेप्ट है तो पहले हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले जो लोन्स हैं उनको रिपे करना है, और उसके बाद लो रेट वाले जो इंटरेस्ट हैं और जो लोन्स हैं उनको पे करना है। सीकिंग प्रोफेशनल एडवाइस। पीछे बताए गए स्टेप्स में अगर आपको कोई भी स्टेप्स इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई भी इशू आ रहा है, या और भी कोई इन बताए गए इशू में स्टेप्स में से इसके अलावा भी कोई इशू है और आपको कोई समस्या आ रही है, कुछ आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप फंसे हुए हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल से एडवाइस ले सकते हैं। किसी प्रोफेशनल सीए से या कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप इसके बारे में एडवाइस ले सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में। तो आपको ईज़िली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सेविंग मनी एंड योर सेविंग्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। एक तरफ जहाँ आपको अपने पैसे सेव करने होते हैं, वहीं आपको अपने जो बचत के पैसे होते हैं उनको भी सेव करने होते हैं, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और अगर आपने अपने पैसों को सही जगह पे सही से इन्वेस्ट नहीं किया तो उसकी वैल्यू रोज़ एट द एंड साल में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कुछ 4-5% से इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन आप अगर पीछे दिए गए स्टेप्स को डिसिप्लिन के साथ और 20-50-30-20 रूल के हिसाब से फॉलो करेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेंगे, और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ एक आपके जो टारगेट के हिसाब से, आपके जो ईयरली टारगेट या मंथली टारगेट है उसके हिसाब से आप उसको अचीव कर लेंगे। तो फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।